अभी तक तो हम लोगों ने एसईओ किया है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ हम लोगों ने की है। इसके साथ फिर बाद हम लोगों ने किया गूगल एडवर्ड्स हम लोगों ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया मेटासूट। मेटासूट में आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, लेकिन कोशिश करने के साथ साथ आप लोग उसको भी करते रहें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। आज हम लोग इंशाल्लाह देखिए, जिस तरह मेटासूट हमने किया है फेसबुक को मैनेज करने के लिए और इंस्टाग्राम को मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग किस तरह के कंटेंट अपलोड करते हैं, उसको मैनेज किस तरह किया जाता है प्रॉपर, और उसके साथ साथ जो ऑटोमेशन होती है वो। अभी हम लोग मेटा का एक और फीचर है, एक वेब ब्राउज़र है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटा एड्स मैनेजर। अगर आप लोग बैठ मेटा इधर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, वो देखो उधर वो स्टूल भी है, नज़र आ रहा है? अच्छा, मेटा एड्स मैनेजर। मेटा पे जितने देखो, एक तो उधर बूस्ट पोस्ट ना, तो ये बूस्ट पोस्ट वाला लफ्ज़ जो है ना, ये अपने जहनों से निकाल लें। बूस्ट पोस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो इंतहाई इमैच्योर हरकत होती है। जो प्रॉपर एड्स हम लोग लगाते हैं, जिस तरह हम लोग गूगल पे एड्स लगाते हैं ना, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, चाहे गूगल पे एड्स लगाएं या चाहे हम लोग यूट्यूब पे ऐड लगाएं, ठीक है, तो वो हम लोग लगाते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। आपको समझ आ रही है, नज़र आ रहा है? अच्छा, ठीक है। इसी तरह हम लोग जब मेटा पे एड्स लगाते हैं विद प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग, जिस तरह आप लोगों ने गूगल एडवर्ड्स में देखा था, उसके अंदर हम लोग डेमोग्राफिक्स देते हैं, डिटेल टारगेटिंग देते हैं, इस तरह और भी दीगर जो ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है उसके अंदर। इसी तरह ये सारे जो फीचर्स होते हैं ना, हमें मेटा में भी प्रोवाइड होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जाइंट्स है हमारे पास। गूगल इज़ ओन बाय द कंपनी नेम अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। गूगल ऑन जो इसका जो कंपनी है जिसको गूगल ऑन करता है, उसका नाम है अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये गूगल के पास आपकी सारी डेटा है। इधर आ जाओ, बैठ आ जाओ, इधर आओ। अच्छा, आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो? फिर हाँ, अच्छा बैठ जाओ, खैर जिसके भी हो बैठ जाओ। इसके बाद क्लास है ना? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास मेटा एड्स के लिए भी, एड्स लगाने के लिए भी हमारे पास एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसकी एप्लीकेशन भी है, आप लोग अपने डाउनलोड करें, लेकिन एप्लीकेशन से कभी ऐड मत लगाना, उसमें हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं। उसका नाम है एड्स मैनेजर। इसके अंदर हम लोग सेट करते हैं कंपेन्स का तो पता है ना, गूगल एडवर्ड्स में मैंने बताया था कंपेन्स। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास गूगल एड्स मेटा एड्स के अंदर। मेटा एड्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है मेरे पास कंपेन, एड ग्रुप्स और एड्स। जब हम लोग कोई सिंगल कंपेन डिज़ाइन करते हैं किसी भी पेज के लिए, चाहे हम लोग वो इंस्टाग्राम पे रन कर रहे हैं ऐड, या फिर हम लोग रन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सिंगल कंपेन जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारे पास कंपेन्स के सेक्शन में पड़ी होती है, ओके। दूसरा चीज़ आता है ऐड ग्रुप्स। जब हम लोग मल्टीपल कंपेन किसी एक ग्रुप के अंदर डिज़ाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर आपका एक पेज है XYZ और उसी एक पेज के अंदर आपने 5 कंपेन डिज़ाइन की हुई है, तो वो एक ग्रुप में शुमार होंगी। या फिर मिसाल के तौर पर आपने कोई एक ग्रुप बना दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप वो ऐड रन कर रहे हैं आप अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है, और उसी अवेयरनेस के ऊपर आपने 5 कंपेन डिज़ाइन किया, आप उसको एक ग्रुप में, आप उसको एक ग्रुप भी उसका बना सकते हैं। उसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है? फ़ायदा उसका ये होता है मेरे पास कि आप उसी एक कंपेन की मल्टीपल कॉपीज़ अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और मल्टीपल शहरों पे। मिसाल के तौर पर क्या, अब आपने खैबर पख्तूनख्वा की 5 डिस्ट्रिक्ट को आपने टारगेट करना है, ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट पे आपने एड्स लगानी है, तो आप लोग एक ग्रुप बना देते हो और उस एक ग्रुप के अंदर आपने 5 कंपेन्स आपने डिज़ाइन कर दी और हर कंपेन पे आपने अलग अलग लोकेशन दे दी है। चाहे कंपेन सेम हो, बाकी हमारे पास सिर्फ आपने लोकेशन चेंज कर दी।
कंपेन टाइप इसमें कितनी होती है हमारे पास? अब मैं आता हूँ कंपेन टाइप्स के ऊपर। कंपेन टाइप सबसे पहली मेरे पास आती है, वो है मेरे पास जिस तरह गूगल एडवर्ड्स के अंदर हम सबसे पहले हमें जो पोर्शन नज़र आता है वो हमारे पास आता है कंपेन टाइप का। उसमें नॉर्मली कौन कौन से कंपेन टाइप्स होते हैं, किसको याद है? चलो ना बताओ। हाँ सर, किसको याद है? कौन कौन सी चलो मैं आसान कर देता हूँ। कौन कौन से हम लोग एड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? कंपेन डिज़ाइनिंग सयाम तब रे रखने यार, लैपटॉप प्ले रहता है जमा खबर हो रहा। हाँ चलो ना सर। नहीं 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 नहीं, एड डिज़ाइनिंग हम लोग कंपेन डिज़ाइनिंग की कौन कौन सी कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर? एक अवेयरनेस हो गया, दूसरा कन्वर्जन, ट्रैफिक, शॉपिंग, हाँ, और ऐप प्रमोशन। ये हमारे पास क्या होती हैं? इनको हम लोग कहते हैं कंपेन्स। ठीक है, हर एक कंपेन का अलग काम होता है। अगर हमें सिर्फ अवेयरनेस कर दी है ना, कोई कॉल टू एक्शन नहीं देना, ठीक है ना, ये चीज़ें समझें आप लोग, इसको बड़ा गौर से सुने। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कन्वेंशनल स्टडी नहीं है, ये स्किल स्टडी है, स्किल स्टडी, ये स्किल एजुकेशन है, कि ये कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी कोई किताब नहीं होगी कि यार मैं आपको दूंगा तो अभी आप लोग बस उसको क्या कहते हैं, उसको रट लेंगे और आप लोगों ने एग्ज़ाम जाके बस देंगे और काम ख़त्म। नहीं, ये कन्वेंशनल स्टडी नहीं है, स्किल स्टडी है। अच्छा, कंपेन डिज़ाइनिंग, इस कंपेन डिज़ाइनिंग के अंदर हर एक कंपेन का अलग काम होता है। अगर मुझे सिर्फ अवेयरनेस करनी है ना, सिर्फ लोगों को अपनी ऐड बतानी है, अपना इश्तिहार बताना है, और उससे मुझे कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, कोई CTA उसके नीचे नहीं है, तो मैं कौन सी कंपेन चलाऊँगा? अवेयरनेस की। अगर मुझे लीड्स लानी है गूगल एड्स के ऊपर, तो मैं कौन सी कंपेन चलाऊँगा? ट्रैफिक की। ठीक है, तो वेबसाइट पे कुछ क्लिक्स लानी हो या लीड्स लानी हो, ठीक है। अगर मुझे सेल्स करनी है, कोई कैटलॉग्स है मेरे पास, वो जो मैंने आपको बताया भी था, कोई आपके पास कोई शॉपिफाई पे प्रोडक्ट है, कोई अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट है, कोई फेसबुक पे प्रोडक्ट है, कोई दराज पे प्रोडक्ट है आपकी, और उसका जो कैटलॉग होता है, जो मुख्तलिफ आपके पास पूरा कैटलॉग होता है, वो आपको लोगों को दिखाना है, तो फिर कौन सी आप लोग कंपेन चलाएंगे? सेल्स की, सेल्स की होगी। अगर आपको वीडियो कंपेन करनी है यूट्यूब के ऊपर, तो फिर क्या होगा? वीडियो कंपेन। ठीक है, ये तो था गूगल एड्स के बारे में। अब इसी तरह कंपेन, सबसे पहले हम लोग कंपेन डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी कंपेन रन करनी है, हमारा मकसद क्या है कंपेन से। तुम्हें समझ आ रही है? ठीक है, आपको समझ आ रही है? नहीं आ रही? आपको समझ आ रही है? और आपको? अच्छा चलो ठीक हो गया, समझे ना इस बात को। ज़रा से देखो, जिसे समझ नहीं आए, मैं कोई मतलब ये कोई स्कूल का क्लास तो नहीं है ना, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, खैर मैं मारता नहीं हूँ। ठीक है, सही है, बार बार पूछें इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को फिर समझ नहीं आती, घर जाके मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों की हेल्प भी करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा भी। ठीक है, जिधर समझना है मुझसे बार बार पूछें आप लोग। ठीक है, गिव मी टफ टाइम, मुझे टफ टाइम दें सवालात करके। इसी तरह मेटा एड्स के अंदर भी हमारे पास कंपेन डिज़ाइनिंग होती है। सबसे पहली मेरे पास होती है अवेयरनेस। अगर मुझे सिर्फ लोगों को अपनी एड्स बतानी है और मुझे मैक्सिमम रीच चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम रीच क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। रीच कहते हैं कि ये बंदा खड़ा हुआ है और ये मैं इस तक पहुंच गया, तो ये मेरी रीच में आ गया। अब आप लोग मेरी रीच में हो, ठीक है, वो जो बाहर बंदे खड़े हैं वो मेरी रीच में नहीं है, ठीक है ना। जो आपकी रीच में हो उसको हम लोग रीच कहते हैं, मैक्सिमम रीच अगर मुझे चाहिए। और उसके अंदर सिर्फ इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका कोई CTA नहीं लगता। अब ये क्या होता है, कौन बताएगा? CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। गुड, कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है। आप व्हाट्सएप का बटन दे सकते हो, मैसेंजर का बटन दे सकते हो, लीड्स का बटन दे सकते हो, वेबसाइट का बटन दे सकते हो आप लोग नीचे,
कि आपकी कन्वर्जन उससे क्या होगी। कन्वर्जन क्या कि आप इससे इस ऐड से चाहते क्या हो, ठीक है। इसके अंदर जो पहली टाइप होती है ना, इसके अंदर जो पहली टाइप होती है वो मेरे पास क्या होती है, अवेयरनेस। दूसरी टाइप हमारे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक। इसके अंदर अमूमन ज़्यादातर हमारे पास थर्ड पार्टी पे हम किसी उसको लेके जाते हैं। थर्ड पार्टी क्या होती है, वेबसाइट, ठीक है। मेरे पास एक वेबसाइट है, या मेरे पास दराज की शॉप है, या मेरे पास शॉपिफाई की शॉप है, ठीक है ना। अभी ये दराज क्यों अच्छा है, मैंने अभी मेरी प्रिंट हो रही है ना, जुम्मे तक आ जाएंगी मेरी बुक्स, तो मैंने दराज पे गया, अकाउंट बनाया, ठीक है। अब लोग बताते हैं यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं 32 किस्तों की। मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ इस बात पे, इतनी लंबी वीडियोस की वैसे ज़रूरत नहीं थी। मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। मैंने फ़र्स्ट टाइम आई थिंक दराज पे अकाउंट बनाया होगा, बनाया अकाउंट, सिंपल अपनी डिटेल्स दी, अकाउंट मेरा बन गया। वो जो कैटलॉग अपलोड किया वो भी अपलोड हो गई कैटलॉग। दराज में बेहतरीन बात किया दराज ने, जिस तरह शॉपिफाई और ये होते हैं, दराज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। फ़ायदा उसका ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट दी, उसके अंदर आपने अपना अकाउंट बना दिया, आपने उसको अपना वेयर हाउस बता दिया कि ये मेरा वेयर हाउस है। वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे आपकी चीज़ पड़ी हो, वो आपका वेयर हाउस। आसान अल्फाज है, समझाता हूँ, ठीक है। मैं वो यूट्यूब वाले वर्ड्स नहीं बोलूँगा। वेयर हाउस होता है जहाँ पे आपकी स्टॉक पड़ा, स्टॉक जहाँ पे पड़ा उसको वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो आपने उसको बता देगा यार ये मेरा वेयर हाउस है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी चेकबुक की स्लिप आपने उसको दे दी। अच्छा, आपने दराज पे अपलोड कर दिया। दो तरीके हैं दराज या दराज पे सेल करने के, ठीक है। दो तरीके हैं सेल करने के। एक SEO के थ्रू, आपने दराज पे SEO अपनी प्रोडक्ट की SEO की, प्रोडक्ट आपकी रैंक हो गई, आपको ऑर्डर आने शुरू हो गए। एक तरीका, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है। SEO ज़ाहिर बात है टाइम लेती है। दूसरा तरीका क्या है, एड्स लगाता है इंसान। एड्स किस तरह लगाता है, दराज पे आपने अकाउंट बना दिया ना, प्रोडक्ट आपने अपलोड कर दी। अब जहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड किया ना, वो लिंक उठाया आपने, और जो ट्रैफिक की कैंपेन है ना, ट्रैफिक की कैंपेन, इस पे आपने अपने एक CTA दे दिया। CTA क्या दे दिया, मिसाल के तौर पर इस पर मैंने CTA दे दिया वेबसाइट का, और वेबसाइट पे मैंने लिंक दे दिया अपने दराज के उस प्रोडक्ट का, या अपनी वेबसाइट का, या शॉपिफाई का, या फिर जहाँ पे भी मेरी प्रोडक्ट पड़ी, वो कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, दराज हो गया, इन पे मैंने इनकी जहाँ जो प्रोडक्ट में बेचा चल उसका लिंक मैंने दे दिया। बस ये सबसे मैं तुम लोगों को ईजी पीजी करके बता रहा हूँ। यही तरीका है एड्स लगाने का फेसबुक के ऊपर। मेन जो कॉमर्स में होता है ना, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कॉमर्स को इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा उसको समझना है। शॉपिफाई, दराज और अमेज़ॉन, दीज आर योर स्टोर्स, ठीक है। स्टोर्स आपको सेल्स नहीं ला के देंगे, ओके। स्टोर्स आपको सेल्स नहीं ला के देंगे। सेल्स आपको कौन ला के देगा, जब आप ऐड लगाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। लोग फिर एड्स किधर लगाते हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर और यूट्यूब वगैरह पर। इसके थ्रू अपनी सेल्स जनरेट करते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई इस तरह का काम नहीं है कि कोई। हाँ, फ़र्क किधर आता है, फ़र्क किधर आता है, मैं थोड़ा सा वैसे बता देता जो मैंने नोट किया था। लोग ज़्यादातर किस पे अकाउंट बनाते हैं, एक कॉमर्स पे। ज़रा आप लोगों की इंटरेस्ट की बातें करते हो कि आप लोगों को पता चले। सर आप प्रे ना करना यार प्लीज़, बंद कर दो लैपटॉप। अच्छा, लोग अमूमन किस चीज़ पे अपना बनाते हैं अकाउंट आपके ख्याल में से? नहीं, सॉरी, कुछ सेलिंग के लिए कौन सा? हाँ, अमेज़ॉन पहले नंबर पे आ गया, फिर शॉपिफाई आ गया, फिर दराज। आप लोग कुछ पता है कि शॉपिफाई में और वो कॉमर्स में या और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दराज हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसमें फ़र्क क्या है तीनों में? और कुछ गुड, ये अच्छा ऑप्शन, गुड, अच्छा पॉइंट इसने रेज़ किया। दराज से पाकिस्तान में नहीं, दराज की बात नहीं कर रहा, शॉपिफाई की बात कर रहा हूँ, और वो कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों में फ़र्क है, कितना फ़र्क है इन दोनों में?
शॉपिफाई और वू कॉमर्स, इसके बारे में पता है? अच्छा, अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक टिप देता हूँ। शॉपिफाई एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? एक तो उसके मंथली चार्जेस हैं, एक उसके ट्रांजैक्शनल फ़ीस है, एक उसकी जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, जब आपकी प्रोडक्ट एक्सीड कर जाती है, मतलब उसमें वो शुरू में आपको 100 लिस्टिंग की इजाज़त देता है, 100 लिस्टिंग से ज़्यादा हो जाए तो आपको चार्ज करता है। आसान है, बहुत आसान है शॉपिफाई, बच्चा भी बैठ के उसमें अकाउंट बना सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव है। वू कॉमर्स जो है ना, ये बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म है। वू कॉमर्स किस तरह प्यारा प्लेटफॉर्म है? वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। वर्डप्रेस पे आप जो वेबसाइट बनाओ उसमें होते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स में वू कॉमर्स का पहले से जो प्लगइन होता है पड़ा होता है। अनलिमिटेड फीचर्स हैं इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी टेक्नैलिटी आती है उसके अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। लाइट्स ऑफ कर दें, खैर इट्स ओके, बस फैंस चल पड़े कि ये अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, जो वू कॉमर्स होता है ना, उसमें अनलिमिटेड फीचर्स हैं और फ्री हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर आपको कोडिंग आनी चाहिए, हल्की फुल्की कोडिंग, ताकि आप वर्डप्रेस के अंदर कर सकें। तो मैं आप लोगों को बात बता रहा था एड्स के ऊपर। मेन चीज़ होता है एड्स, आपने किसको ऐड बतानी है, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर 2 तरीके होते हैं अपनी चीज़ को सेल करने के, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है पेड। अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो भी आपको पेड एड्स की ज़रूरत पड़ेगी। यू डोंट नो कि आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये एक्टिव है कि नहीं है, तो आपको पेड ट्रैफिक के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना पड़ता है। अच्छा, ये लग गया, ये लैपटॉप लगाओ मेरा, और ये चीज़ लगाओ, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी जाऊँ। ट्रैफिक पे हम लोग क्या अमूमन देते हैं? वेबसाइट का लिंक हो गया, ठीक है, और एक थर्ड पार्टी पे हम लोग अपनी ट्रैफिक को लेके जाते हैं। कहाँ से ट्रैफिक लाते हैं? मेटा एड से हम ट्रैफिक उठाते हैं, सही है। मेटा एड से हम लोग ट्रैफिक उठाते हैं। बैठ जाओ यार, शोर नहीं करो, बैठ जाओ। अच्छा, मेटा एड से हम लोग उठाते हैं ट्रैफिक, अपनी जो ऑडियंस होती है, और वो ऑडियंस उठा के हम लोग अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। वेबसाइट कोई भी हो सकती है, शॉपिफाई भी हो सकती है, दराज भी हो सकती है, वू कॉमर्स भी हो सकती है, एनीथिंग, या आपकी अपनी ब्लॉग भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी कैंपेन टाइप हमारे पास आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं इंगेजमेंट। जो इंगेजमेंट होती है ना, उसमें हम लोग, हमारा काम क्या होता है मैक्सिमम? उसमें हमारा काम होता है कन्वर्जन हम लोग नॉर्मली मेटा के ऊपर ही करते हैं। किस तरह करते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू और मैसेंजर के थ्रू। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, व्हाट्सएप या मैसेंजर, ठीक है। आपने ऐड चलाई और आपने कैंपेन टाइप सेलेक्ट की इंगेजमेंट, और इस इंगेजमेंट कैंपेन का मकसद क्या होता है? आपका कन्वर्जन क्या? आप कोई वीडियो ऐड बता रहे हैं, कोई पिक्चर ऐड बता रहे हैं, और आप व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होती है हमारी, मैक्सिमम व्हाट्सएप, मैसेंजर या डीएम होता है, जो आपका इंस्टा का डीएम होता है ना, वो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? लीड्स, या नहीं, इसको हम लीड्स भी नहीं करता मैं, इसको हम लोग कहते हैं ऐप इसमें नॉर्मली हमारी जो कन्वर्जन होती है वो ऐप इंस्टॉल होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने कोई वीडियो बनाई, कोई पिक्चर आपने अपलोड की और नीचे आपने उस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, और जो भी उस पर आके क्लिक करेगा तो उसकी वो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए आप लोग? ये लगाओ ना, ये चीज़ लगाओ। नहीं ये नहीं, वो स्विच लगाओ इसका। जाओ यार इमरान, तुम लगाओ। सबर करो 1 मिनट, इसका मैं ये तो निकालूंगा। हाँ
नहीं नहीं, जनरेटर नहीं है आगे। ये लाइट आ गई, उससे बंद कर दे जनरेटर। ये लो लगाओ शिदा। लग गया, आ गया। स्विच ऑफ ही करा। हाँ मुश्किल है। अच्छा ये लाइट्स ऑफ कर दो, ये दोनों लाइट्स ऑफ कर दो मुशर्रफ सर। ये लाइट्स ऑफ कर दें, ये लाइट्स भी ऑफ कर दें, बस वो लास्ट वाली रहे। हाँ ये भी ऑफ कर दें, बस ये ज़रा स्क्रीन सही नज़र आएगी। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? मैं मेटा बिजनेस सूट के ऊपर के किस किस ने पेज बनाया है? आपने बनाया? अच्छा आपने बनाया, लिंक किया उसको, गुड ज़बर। और किस किस ने? सर आपने बनाया, बताओ। आपने बनाया, बताओ। पुराना पेज नहीं, लिंक किया उसको इंस्टा के साथ, कुछ किया उस पर, कुछ बैनर वैनर अपलोड किया वो प्रोफाइल तश पर खबरों को कार न कीजिएगा ना यार। हाँ सर पीछे जो है यार, तुम लोग इधर आके आके बैठो, इधर आ इधर आओ, आ जाओ। ये स्टूल अपने उठाओ, इधर आओ। तुम लोग भी बातें करते हो, इधर आओ। हाँ सर किया है ना, अपलोडेड है ना, आपने चेक नहीं किया लगता है। सयाम कुछ मेटा बिजनेस सूट पे काम किया है, बताओ मुझे। हाँ सर कुछ किया, मुझे ज़रा काम बताओ ना, क्या किया आप लोगों ने? सर जी इसको सही साहब दे ग्रुप के तुम हिसाब पर तो इंग्लिश से लिखा ना, या उर्दू पुख्तों की खबर है को वॉइस नोट की खा आओ कि नस्ता पर खबर है ना पूरे कम ग्रुप के तो खबरों के मुँह पे पोनो शुचिता सो हुए मुँह था सही है पुख्तों की खबर है को खा आओ का ना दल टोल पुख्ताने दिखा। ओए ओए कब लगा रहे यार तुम लोग इधर, बार बार क्लास के बाद समझ आ गई है, क्लास के बाद फिर कर लो। अच्छा कुछ बताओ ना यार मुझे। सयाम तुम इधर आओ यार, मेरे पास इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम्हारे मेरा कान खींचो तुम। स्टूल ये पड़ा हुआ है, तुम इधर आओ, मैं तुम मेरे पास इधर बैठा हूँ। और आप लैपटॉप है तुम्हारे पास, और क्या है तुम्हारे? माँ है तो घर में, माँ है घर में, शुक्र है। आप कुछ कर रहे हो घर में प्रैक्टिस वगैरह? ये क्या होता है? हाँ चलो बताओ कर दो। शिजादा मैंने तुम्हें अपने साथ अभी आगे उसमें रखना है, मैंने कल उसे कहा था रायान को आवाज़ नहीं आया, कोई सोया होगा हो सकता है, मुझे पता है। ये नई जनरेशन है, एक तुम और एक वो, और एक यहाँ पे 2 लड़के और हैं, ये हो गया इमरान, हो गया ये केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये भी तकड़ा है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो वर्कर्स अफेयर बोर्ड में तुम लोगों को मैं दिलाता हूँ एज अ, तो काम भी सीख लोगे तुम लोग, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी कमा लोगे, सही है। लेकिन कि मुझे कुछ दिखाओ भी पहले, सिर्फ ब्लॉग में ना घुसो, ब्लॉग के आगे भी जहाँ बहुत से बस बल जोड़ का मैं देखे सर। हाँ कोई बात नहीं, वो इसी तरह ही होता है। 10 गेस्ट पोस्टिंग लोगों कहीं जाके 1 मिलेगा, 10 भी नहीं बल्कि अक्सर लोग 30 देते हैं। ठीक है सर,
कोई मसला नहीं। मैं यही तो तुम्हें चाह रहा हूँ नशे ज़्यादा, तुम माशाल्लाह तकड़े हो, काम करने वाले हो। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें पॉलिश करूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये भी करते रहो साथ साथ, और सारा जो मैं बताऊँ वो भी करते रहो। मैं चाहता हूँ तुम वेस्ट ना हो, तुम तकड़े हो माशाल्लाह, मेहनत भी करने वाले बच्चे हो। कल मैं उसको भी कह रहा था, वो रायान है ना, उसको भी, वो भी माशाल्लाह तकड़ा बच्चा है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा पॉलिश करें ताकि तुम पॉलिश हो जाओ, तुमसे कुछ और बनेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, समझ आई है? ओए बातें नहीं, तुम्हें तो मैं, तुम्हारी माँ को मैं बताऊँगा, सब्र करो। मैं जाऊँगा तुम्हारे घर, समझ आई है? तुम तो मुझसे भाग भी नहीं सकते, तुम मुझसे कहाँ भागोगे कि नहीं? इतना कान तुम्हारे खींचो तो मैं लग पता जाएगा। मैं तुम्हारी मैं अभी वालदा को कहता हूँ मैं तुम्हारी संभाल करो। डरते हो कि नहीं अपनी माँ से? डरते हो कि नहीं? डरते हो? हाँ, झाड़ू से मारेंगे फिर। अच्छा हाँ, कुछ बताओ, कुछ किया है कि नहीं? दल बज़र आज़म दल बज़ो बस खाली बदलता जो हके गमा हगे गम बदलता जमाना का बल कार दलता निश्ता। और भाइयों शहज़ादों मेरे, मुझसे तुम लोग फ़ायदा लो। यही मेरे 2-4 महीने, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, फिर जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वही तुम लोग देखोगे। तुम लोग को अंदाज़ा भी नहीं है, मैं अच्छे खासे लेता हूँ चार्जेस, पेड मेरी क्लासेस होती है, ठीक ठाक चार्जेस में लेता हूँ। अच्छा शहज़ादों, मुझसे फ़ायदा ले लो, काम करो, काम ऑनलाइन काम कर लो, बाकी जो मर्ज़ी आके करो। बस चलो सर भी आ गए सर, बस 5 मिनट सर, 5 मिनट सर। हाँ 54। मैं बस तुम लोगों को 1-2 चीज़ें बताता हूँ, बस क्लास अभी नहीं रिकॉर्ड करते। एक सिर्फ तुम लोगों को जो इंटरफेस है एड्स मैनेजर का वो बताता हूँ, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग किस चीज़ पे काम करने वाले हैं। मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग, ये नहीं कि कोई स्किल है तुम लोग इसी स्किल को बेचो। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस के लिए भी तुम लोग उसकी अगर मार्केटिंग करनी आ गई ना, तो अपने बिज़नेस को फ़र्क दो। कुछ भी बेचते हो यार तुम लोग, कोई भी कारोबार है, कोई भी स्किल है आपके पास, चाहे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख लें, उसकी भी डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी होगी ना आगे चल के। ऑनलाइन तो अब ज़रूरत हो गया है, अब चूँकि ज़्यादा ऑनलाइन बढ़ रहा है, अब ये हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो सिर्फ ये था कि कोई करे ना करे, अब ज़रूरत होगी, इसके बगैर हमारा चारा अब नहीं है। इसको सीखो, सही तरह सीखो, समझ आई है? वरना मेरा क्या है, फ़कीराना हम सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ठीक है? फिर वो वाला हिसाब होगा, मैं तो बस यही कर सकता हूँ फिर। हाँ, फ़कीराना हम सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अच्छा, आप जो एड्स मैनेजर होता है ना आपका, वो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस आपको नज़र आएगा। मैंने जो आपको बताया था ना, एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट्स जिसको हम लोग एड्स ग्रुप भी कहते हैं, और एक होता है एड्स सिंपल, आपको सिंपल कैंपेन्स भी आपको बताएगा, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको ये सब बताऊंगा। इसके अंदर हम लोग ऑडियंस सेगमेंटेशन भी करते हैं, एड रिपोर्टिंग करते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास कुछ कैंपेन टाइम्स होती हैं इसके अंदर सेल्स की, जिसके थ्रू हम लोग शॉपिफाई पे, अमेज़ॉन पे, दराज पे हमारी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग पड़ी हुई है, या फिर हमारे फेसबुक के ऊपर स्टोर है हमारा। पाकिस्तान में तो फेसबुक स्टोर बैन है, आप नहीं बना सकते, लेकिन बाहर मुल्कों में फ़ेसबुक स्टोर भी होता है एक। अगर आपका फेसबुक स्टोर है या आपका कोई पेज है, उस पर आपने कोई लिस्टिंग की हुई है, तो सेल्स आप पे कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, और ऐप्स हो गई, लीड्स का हो गया। लीड्स मैंने आप सबको पिछली क्लास में लीड फॉर्म बनाना सिखाया था, अगर याद हो। वो लीड्स फॉर्म हम लोग यहाँ से किसी भी वीडियो पे या इमेज पे हम लोग डालते हैं। ये इंशाल्लाह मैं एक एक करके एक एक कैंपेन में आपको बताऊंगा, और इस पर मैं टाइम भी लूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजिटल मार्केटर जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक अच्छा एडवर्टाइज़र होता है। हमारा काम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, हमारा काम है मार्केटिंग करना। किस तरीके से आपने एक चीज़ को मार्केट में लेकर आना है, किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग करनी है, प्लेसमेंट करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, किस प्लेटफॉर्म पर उसके एड्स चलाने, ये एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। इस तरह फिर हमारे पास एंगेजमेंट है, ट्रैफिक है, और फिर अवेयरनेस। ये ईच एंड एवरी कैंपेन इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा। आज तो क्लास बहुत लेट भी शुरू हुई, लाइट भी नहीं थी। बहरहाल इसके अलावा उसमें और भी बड़े प्यारे आप, जैसा मिसाल के तौर पर ऑडियंस सेगमेंटेशन, इसकी ऑडियंस सेगमेंटेशन बहुत मज़े की है।
इसमें ये होता है कि आपको एग्जैक्ट वही ऑडियंस देता है जो आपके ऑलरेडी पेज पे मौजूद हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, करनी पड़ती है। वेकअप, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं इसके अंदर, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एड्स मैनेजर होता है वो कुछ इस तरीके से मेरे पास शो होता है। अब समझ आएगी आप सबको, और ये इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 ईच एंड एवरी स्टेप पे मैं आपको लेके जाऊंगा। इस पर हम टाइम भी लेंगे, इसको हम सीखेंगे भी, और आप लोगों का काम भी होगा कि आप लोग खुद कैंपेन डिज़ाइन करके मुझे देंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेटा बिज़नेस सूट पे अकाउंट बनाएं, और फेसबुक का पेज बनाएं, और इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं, उसको लिंक करें, उस पर कंटेंट अपलोड करें, ताकि आपके पास कुछ कंटेंट हो। फिर उसी पेज पे हम लोग कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, उसी पेज पे इस पे करें। यहाँ पे आते हैं आप लोग टाइम लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, आप लोग अपना वक्त देते हैं, ख्वारी करते हैं, गर्मी में आते हैं, पसीने अलग हमारे भी निकाले होते हैं, आपके अलग पसीने निकाले होते हैं। थोड़ा सा जो आते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है, सही है। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग एड्स मैनेजर पे भी काम करेंगे, जितना मैंने बताया इस सब को हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। सलमान साहब को बुलाओ जाके।